बिहार में आज तक किसी चोर, डकैत, हत्यारे, अपहरण करने वालों का, बलात्कार करने वालों का, बलात्कारियों का, फिरौती लेने वालों का इनकाउंटर हुआ क्या? बिहार में आज तक किसी कोयला माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, ड्रग माफिया का इनकाउंटर हुआ क्या? बिहार में आज तक किसी घूसखोर, कमीशनखोर, दलाल का इनकाउंटर हुआ क्या? बिहार में आज तक किसी आतंकवादी, माओवादी, नक्सली, जिहादी, उन्मादी का, पत्थरबाजों का इनकाउंटर हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, और वो भरत तिवारी जो लगातार सिस्टम के कमियों के खिलाफ बोल रहा था। गूगल पे जाके देखो भरत तिवारी कौन है। जिस गांव में उसका इनकाउंटर हुआ है, वो गांव वाले उसे अपना मसीहा बता रहे हैं। तो फिर सरकार ने उसका इनकाउंटर क्यों कर दिया? क्या सरकार को किसी बात का डर था? बिहार में आज तक किसी पिस्तौल बनाने वाले गिरोह को पकड़ा तो क्या उन लोगों का इनकाउंटर हुआ क्या? आखिर ठीक है, भरत तिवारी का तरीका गलत हो सकता है, उसे पिस्तौल लेके नहीं घूमना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि उसके पास पिस्तौल आई कहां से? आखिर बिहार में इतने अवैध पिस्तौल घूमते कैसे रहते हैं? ये पिस्तौल बनाने वाली, ये जो अवैध पिस्तौल बनाने वाली जो गिरोह हैं, कभी उनका इनकाउंटर हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन भरत तिवारी का हो गया। बिहार में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? नहीं हुआ। जो लोग अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, जिनके कारण पुल गिर जाते हैं, सड़क टूट जाती है, क्या कभी इन लोगों को आजीवन कारावास हुआ क्या? फांसी हुई क्या? ऐसा कौन सा थाना है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? बिहार में ऐसा कौन सा थाना है जो भ्रष्टाचार से मुक्त है? ऐसा कौन सा तहसील है जहां भ्रष्टाचार कम हुआ? ऐसा कौन सा जिला है बिहार में जहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ? इन इन मुद्दों के ऊपर अगर किसी ने आवाज उठाया, कोई लड़का इन समस्याओं के ऊपर आवाज उठाता है, ठीक है, उसका तरीका गलत हो सकता है, तो क्या सीधे उसे गोली मार देंगे? आप इन मुद्दों को हल करने के बजाय आपने कमीशन खोरी, जमाखोरी, तोलाबाजी, इन तरह की समस्याओं को अगर कोई उठाता है, इस मुद्दे को कोई उठाता है, तो इस मुद्दे को हल करने के बजाय आपने उसका मुंह बंद कर दिया। इन समस्याओं को खत्म करने की बजाय आपने भरत तिवारी को ही खत्म कर दिया। आज मैं पूरे देश से आग्रह करता हूं कि अगर आपको
भरत तिवारी के इनकाउंटर से दुखी हैं तो इस घटिया सिस्टम को बदलने की मांग कीजिए। जब तक यह घटिया सिस्टम रहेगा, यह सड़ा हुआ सिस्टम रहेगा, तब तक आज यहाँ का भरत तिवारी तो कल वहाँ का भरत तिवारी, तो परसों कहीं और का भरत तिवारी ऐसे ही लगातार मारे जाएंगे। कभी कहीं कोई माफिया मार देगा, कहीं कोई और माफिया मार देगा। जब तक भ्रष्टाचारियों को फांसी नहीं होगी, तब तक कोई भी समस्या ठीक नहीं होगी। अगर आप वास्तव में भरत तिवारी के मौत से आपको दुख हुआ है, तो सबसे पहले 1861 का बना हुआ पुलिस एक्ट, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, इसी घटिया कानून का उपयोग करके अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी। इसी घटिया कानून का इस्तेमाल करके पूरे स्वतंत्रता सेनानियों का इनकाउंटर होता था। आप इस घटिया सिस्टम को बदलने की मांग कीजिए। दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, जय जयकार करना छोड़िए और सीधे बोलिए कि हमें अब थाना प्राथमिक सुरक्षा केंद्र के रूप में चाहिए। ये थाने का नाम बदलना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। ये हवलदार का नाम सुरक्षा मित्र होना चाहिए। ये थानेदार का नाम प्राथमिक सुरक्षा अधिकारी होना चाहिए और एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड होना चाहिए। पुलिस चार्टर लागू होना चाहिए और पुलिस की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर SOP होना चाहिए। अगर आप वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो इन नियम कानून को बदलने की मांग कीजिए। केवल भरत तिवारी के हत्यारे को फांसी दो का नारा लगाने से या मांग करने से किसी को फांसी नहीं होगी। आज तक किसी भी भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी की सिटीजनशिप खत्म नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं। इंटरनेट पे जाके देखो, घोटालों की लिस्ट है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं।